क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म न सिर्फ सबसे पुरानी धार्मिक परंपरा है, बल्कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर जीवन से भी पहले की मानी जाती है। आपने सही सुना, सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे केवल मानव सभ्यता से जोड़ना इसके विशालता को कम करना होगा। यह धर्म ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, अनंत और शाश्वत। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के अन्य धर्मों की तरह यह भी कुछ हजार साल पुराना होगा, तो आप गलत हैं। आइए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि यह धर्म क्या है, कैसे यह अस्तित्व में आया, और इसके कुछ ऐसे रहस्यमयी पहलू जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सनातन का अर्थ है शाश्वत या अनंत, एक ऐसा धर्म जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। यह न केवल एक धर्म है, बल्कि एक जीवन शैली है जो सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। इसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह शब्द अपेक्षाकृत नया है। प्राचीन काल में इसे केवल सनातन धर्म कहा जाता था, जिसका अर्थ है वह धर्म जो शाश्वत रूप से प्रासंगिक और सार्वभौमिक है। इसका कोई संस्थापक नहीं है, कोई एकल ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह विभिन्न ग्रंथों, मान्यताओं और परंपराओं का एक समृद्ध संकलन है। यह सोचकर आप चौंक सकते हैं कि सनातन धर्म की उत्पत्ति किसी विशिष्ट समय या स्थान पर नहीं हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार यह धर्म ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा नहीं रचा गया, बल्कि यह स्वयं ब्रह्म का हिस्सा है। यह धर्म इस विश्वास पर आधारित है कि यह प्रकृति के नियमों का पालन करता है और ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। इसके सिद्धांतों का वर्णन वैदिक साहित्य, विशेष रूप से 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में किया गया है। इन वेदों को सृष्टि के प्रारंभिक काल में ऋषियों द्वारा आत्मज्ञान के माध्यम से श्रुति के रूप में प्राप्त किया गया था। एक रोचक तथ्य यह है कि वेदों की उत्पत्ति मानवता की शुरुआत से भी पहले की मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड के साथ ही उत्पन्न हुआ और इसे ऋषियों ने केवल सुना या श्रुति किया। यह ज्ञान इतना प्राचीन है कि इसके समय को निर्धारित करना असंभव है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों की रचना कम से कम 5000 से 7000 साल पुरानी है, जबकि अन्य इसे लाखों साल पुराना मानते हैं। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो इसे केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति का संतुलन शामिल है। ये 4 पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं और जीवन को उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। सनातन धर्म मानता है कि आत्मा अमर है और यह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत इसके प्रमुख आधार हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जीवन के हर कर्म का प्रभाव होता है और यह आपके भविष्य को निर्धारित करता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इस तरह से सनातन धर्म न केवल इस जीवन में, बल्कि अनंत जीवन में भी मार्गदर्शन करता है। अब एक दिलचस्प तथ्य, सनातन धर्म केवल एक युग या समय तक सीमित नहीं है। यह धर्म 4 युगों के माध्यम से निरंतर चलता रहता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग में धर्म का अनुपात घटता बढ़ता है, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होता। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण रूप में विद्यमान था, जहां सत्य, न्याय और धार्मिकता सर्वोच्च थे। त्रेता युग में धर्म की स्थिति 75% रह गई थी। द्वापर युग में यह और घटकर 50% हो गया। कलयुग में, जिसमें हम अभी हैं, धर्म मात्र 25% ही बचा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कलयुग के अंत में धर्म फिर से पुनरुत्थान करेगा और एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। यह एक चक्र है जो अनंत काल तक चलता रहेगा। कुछ अनसुने तथ्य जो आपको चौंका देंगे: अनेक देवताओं की पूजा, लेकिन एक ही परब्रह्म। हिंदू धर्म में हजारों देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन असल में यह एक ईश्वरवादी धर्म है। सभी देवताओं को एक ही परम सत्ता ब्रह्म का रूप माना जाता है। यह परम सत्ता निराकार है,
और उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वह प्रत्येक जीव और वस्तु में विद्यमान है। शाश्वत सत्य और विज्ञान का अद्भुत मेल। सनातन धर्म में धर्म और विज्ञान का कोई अलगाव नहीं है। आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, योग, ज्योतिष, ये सभी सनातन धर्म के अंग हैं और यह दिखाते हैं कि कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से जुड़े थे। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर छिपे नैतिक और जीवन के पाठ आधुनिक समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। रामायण की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की कथा या महाभारत के युद्ध में धर्म अधर्म का संघर्ष ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के कठिनतम प्रश्नों के उत्तर भी देती हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये उपनिषदों में से एक महान वाक्य है जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं। सनातन धर्म आत्मा और परमात्मा के एकत्व को मानता है। हर जीव में ब्रह्म का अंश है और मोक्ष का अर्थ है इस सत्य को जानकर उस परम सत्ता में विलीन हो जाना। सनातन धर्म और आधुनिक युग, आज जब हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, सनातन धर्म ने अपनी प्रासंगिकता और महत्व नहीं खोया है। योग, ध्यान और वेदांत के सिद्धांत आज भी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनाए जा रहे हैं। प्राचीन ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह संगम आज भी जीवन की चुनौतियों से निपटने में सहायक है। क्या आपको यह जानकर हैरानी नहीं होती कि सनातन धर्म का विज्ञान और अध्यात्म से इतना गहरा संबंध है कि आज भी इसके कई सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाते हैं। चाहे वह ब्रह्मांड की संरचना हो या जीव जगत का चक्र, सनातन धर्म के विचार हमेशा से समय से आगे रहे हैं। सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की व्याख्या और उनके अनुसार जीवन जीने का मार्गदर्शन है। इसकी उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमयी है जितना ब्रह्मांड का विस्तार। यह धर्म न केवल अतीत की बात करता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी। सनातन धर्म हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सद्गुणों को महत्व देने की शिक्षा देता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।